नमस्कार दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टाइप के टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जितने सारे ऑप्शन हैं, क्विक पार्ट्स, टेक्स्ट बॉक्स, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इन सब का एमएस वर्ड के अंदर क्या यूज होता है। और एमएस वर्ड के इंसर्ट टाइप के अंदर जितने सारे ऑप्शन हैं टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स हुआ, क्विक पार्ट्स हुआ, जो भी ये सारे ऑप्शन हैं, इसका एमएस वर्ड के अंदर क्या हमें जरूरत पड़ती है, आइए इस वीडियो में जानेंगे। और जानने से पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत हमें इंसर्ट टैब में क्यों पड़ती है, और इसके ज़रूरत के बिना हम एमएस वर्ड के अंदर कुछ भी फॉर्मेटिंग, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना हो, चाहे क्विक पार्ट्स कमेंट करना हो, चाहे इसका प्रॉपर्टीज करना हो, तो कुछ भी हम कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो में लगे रहिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें हम कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एमएस वर्ड को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको आ जाते हैं इसके हम इंसर्ट टैब में। एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में हम आ चुके हैं। इंसर्ट टैब में आपका टेक्स्ट ग्रुप है, इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स आता है। देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, इसके अंदर ये हो गया, और एक हमारा आता है क्विक पार्ट्स, और एक वर्ड आर्ट होता है, और एक ड्राफ्ट कैप होता है। इन सब के बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में, तो आइए देखिए और लगे रहिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम जो मार्जिन है थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करना होगा। देखिए हमने कुछ इसके अंदर पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। होम टैब के अंदर जाके थोड़ा सा इसका हम साइज यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक, ये मैंने कर लिया। ये जस्टिफाइड थोड़ा कर लेते हैं। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे आपका इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर आप देखेंगे जो भी सारे ऑप्शन जो हाइड हुए थे वो देखेंगे आप। जैसे मैंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी पैराग्राफ लिया, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हूँ, देखेंगे आप कैप्चा और जो वो वर्ड आर्ट जो है वो ऑप्शन अनहाइड हुआ था, उस क्या हो गया, मतलब हाइड हुआ था, क्या हो चुका है, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिया वो क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। तो देखेंगे आप हाइड था लेकिन अनहाइड हो चुका है। तो हम आते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज है, यहाँ पे आते हैं, इसका ये यूज है ना, यहाँ पे है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक समझ लीजिए, ये यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पे। ये तो आपका हो गया, इतना सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जब आएंगे ना, नहीं सिलेक्ट करेंगे तभी आपका काम चल जाएगा। हम इसे चाहते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट और लिखना, यहाँ पे भूल गया है, हमें टेक्स्ट लेना आता नहीं है, तो हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे। ठीक, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे जब जाएंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे सिंपल फाइल ले लेते हैं, सिंपल टेक्स्ट। यहाँ पे देखेंगे आपसे एक टेक्स्ट आ चुका है, इसका साइज हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं एमएस वर्ड। ठीक, इसको हम सिलेक्ट करके इसको चाहे फॉर्मेटिंग करना तो उसको बोल्ड कर देते हैं। इसका जो साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, इसको कलर थोड़ा किसी और कलर कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं इसका साइज एकदम हम छोटा कर देते हैं, इतना जितने में वो है क्या चाहिए हो गया। इसको आप चाहे जहाँ उठा के रखना वहाँ उठा के इसको आप रख सकते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे एक चीज़, जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया तो इसे आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट जो है, सेव फॉर्मेट क्या हो चुका है, टैब जो है वो एक्टिव हो चुका है। इसके अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी बनाया हूँ जिसके अंदर इंसर्ट सेव कैसे लिया जाता है, सेव का स्टाइल कैसे क्रिएट किया जाता है, वर्ड आर्ट का स्टाइल कैसे क्रिएट किया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स कैसे किया जाता है, लिंक कैसे लगाया जाता है, टेक्स्ट का अलाइन टेक्स्ट कैसे किया जाता है, टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसे किया जाता है, टेक्स्ट इल कैसे किया जाता है, पोजीशन कैसे किया जाता है, वर्ब टेक्स्ट कैसे किया जाता है, ब्रिंग फॉरवर्ड और ये सब कैसे किया जाता है, मैंने बताया आपको। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं उसमें वीडियो, अगर मैं पिछले वीडियो में देख लेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हो गया, आप यहाँ पे जो भी पैराग्राफ लाए हैं इसको कुछ भी फॉर्मेटिंग करके इसको जहाँ रखना चाहें आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये देखिए आपका हो गया क्या चीज, इंसर्ट बॉक्स हो गया। अब आप चाहते हैं इसको हम डिलीट कर देते हैं, पहले इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करके इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे देखिए कर्सर मेरा यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे कर्सर मेरा यहाँ पे है। अब हम आएंगे यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे इसके अंदर देखिए ड्रॉप डाउन नीचे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे बहुत सारा है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे राइट साइड में कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना, आप देखे होंगे कुछ भी जब बुक वगैरह जब छपता है, चाहे पेपर वगैरह न्यूज़पेपर में, आप देखते हैं एक तरफ मैटर लिखा रहता है, एक तरफ बीच में वो जो मेन होता है, जो मेन नहीं लिखा रहता है इसके अंदर, तो टाइटल अलग लिखा रहता है, मतलब थोड़ा ये हाइड, थोड़ा उसको नहीं किया जाता है, थोड़ा अलग से तरीके से थोड़ा इसको कलरफुल करके लिखा रहता है, जो एकदम मेन होता है
इसमें लिखा रहता है, ठीक। इसमें हम लिख देते हैं टेक प्लस अतुल, इसके अंदर हम टाइप कर देते हैं, ठीक। इसको भी, इसके अंदर भी ये चीज है कि इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, साइज बड़ा करना है तो साइज भी बड़ा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करना है, ब्लैक करना है तो ब्लैक कर सकते हैं, रेड करना है तो रेड कर सकते हैं। तो इसके अंदर ब्लैक ही रहने देते हैं, थोड़ा साइज और बड़ा करना है तो बड़ा कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया आपका। इसके अंदर चाहें आप तो और मैटर लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक। ये हो गया आपका राइट साइड का। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, कट कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं फिर इंसर्ट टैब में आके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कि आप चाहते हैं राइट साइड में तो हो गया, और चाहते हैं आप लेफ्ट साइड में भी लिखना, तो आपके लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे आप जाएंगे, इस पे सब पे क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल डिलीट कर देंगे, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसके अंदर कुछ भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहें, कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको जैसे फॉर्मेटिंग लिखेंगे जो भी टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे अलग से एक टैब है फॉर्मेट टैब, ये अलग से फॉर्मेटिंग करने के लिए, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। तो जो ये आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, यहाँ पे इंसर्ट टैब में जब आप आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर आप सेट जो भी यहाँ पे है टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हैं आसानी से। किधर भी बीच में लिखना चाहें तो बीच में लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। देखना इसके अंदर बहुत सारा टाइम होती है। यहाँ पे दे रहा है मोर टेक्स्ट फॉर office.com। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो उसके लिए आपके यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे डेमो दे रहा है एलिमेंट क्यूब। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे कुछ भी आप ऑफिस डॉट में कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए बीच में यहाँ पे दे रहा है। इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट टाइप में यहाँ पे जो भी करना हो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक। उसका पोजीशन यहाँ पे दे रहा है, पोजीशन टाइप कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह फिर इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक एक बार सबको हम रिपीट कर लेते हैं। ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे दे रहा है ड्रैग टेक्स्ट। और आप चाहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट ड्रा करना तो अपने हिसाब से, अपने मतलब मन मुताबिक, इच्छा अनुसार, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट ला सकते हैं। उसके अंदर कुछ भी फॉर्मेटिंग करना हो तो लिखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका क्या चीज, जो है टेक्स्ट जो बॉक्स है इंसर्ट टैब के अंदर, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। मैंने इसमें जितना सारे ऑप्शन है सबके बारे में बता दिया, ठीक, किसका क्या यूज है। अब आते हैं हम क्यूब पार्ट्स, इसका क्या यूज है। आइए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कर्सर रख के इतना सिलेक्ट कर लेते हैं, इतना ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्यूब पार्ट्स पे आएंगे तो यहाँ पे दे रहा है ऑटो टेक्स्ट। इस पे जब जाएंगे आप ना, इस पे जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे दे रहा है ऑटो टेक्स्ट। और इसमें दे रहा है कि कौन सा आपको चाहिए, इतना आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सेव सिलेक्ट टू ऑटो टेक्स्ट, इसको क्लिक कर दीजिए आप, ठीक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दे रहा है नेम है, क्या चीज़ है, वीडियो प्रोवाइड है, ये क्या है, गैलरी है, ऑटो टेक्स्ट लिखा गया है टेक्स्ट के रूप में। कैटेगरी जो जर्नल है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है तो डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका जो नेम था, इसको हम यहाँ पे नेम हटाना, यहाँ पे जो भी आप नेम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल वीडियोज है तो वीडियो जो हम रख देते हैं, ठीक, वीडियो रख देते हैं, ठीक, वीडियो प्रोवाइड, ठीक। ये हो गया आपका। सेव इन नॉर्मल हो गया आपका ऑप्शन, ये इंसर्ट कंटेंट ओनली हो गया। इसको हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। जो ये आपका क्यूब पार्ट्स है ना, जो ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन है, इसका क्या यूज है हम जानेंगे। ये मान के चलिए हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ था, ये हम चाहते हैं, ये जो इतना लिखा था ना यहाँ पे, वीडियो प्रोवाइड है पावरफुल, जो भी लिखा था, हम चाहते हैं इसको यहाँ पे लिखना नीचे इसी लाइन में, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ पे इसके नीचे लिखना, यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं इसको लिखना, ठीक। तो इसका जो आपका क्यूब पार्ट्स है ना, इसका जो ऑटो यहाँ पे दे रहा है ऑटो टेक्स्ट, इसका ये यूज है ना, जो मैंने वीडियो लिखा था ना, वीडियो प्रोवाइड जितना सेलेक्ट किया था, उसका मैं जैसे एक ही दो अक्षर लिखूंगा तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक ही दो अक्षर लिखा है वीडियो, तो आप देख सकते हैं इसका जैसे पूरा आ गया। जैसे मैं इंटर करूंगा आप देखेंगे जितना वीडियो प्रोवाइड, जितना सारा ऑप्शन था इसके अंदर, जितना मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे ये वाला यहाँ तक पॉइंट तक आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो जैसे लिखा वहां पे देख सकते हैं वो अपने आप क्या कर चुका है, उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करा दिया। तो ये आपके क्यूब पार्ट्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर एक ही अक्षर, एक ही शब्द आपको बार बार लिखना हो, उसको सिलेक्ट करके क्यूब पार्ट्स कर देंगे, आईडियो में आईडियो टेक्स्ट कर देंगे, तो आपको इसके लिए आसानी महसूस होगी, ठीक। ये हो गया आपका आईडियो टेक्स्ट। अब हम जानते हैं, फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इतना हम, ठीक, इतना सिलेक्ट कर लेते हैं, इतना हम, ठीक। अब हम आएंगे फिर क्यूब पार्ट्स पे। अब यहाँ पे दे रहा है डॉक्यूमेंट कैटेगरी। इससे पहले हम आपको बताएं, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना होगा फाइल पे, यहाँ पे आएंगे आप इन्फो पे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रॉपर्टीज बता रहा है कि इसके अंदर कितना सेलेक्ट किया हुआ ऑप्शन है, साइज क्या है, यहाँ पे वर्ड कितना लिखा गया है, टोटल कैटेगरी यहाँ पे बता रहा है आपको। ठीक, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आप देखेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे दे रहा है एडवांस प्रॉपर्टीज पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इसका दे रहा है प्रॉपर्टीज लिखने के लिए। तो टाइटल उसका लिख देते हैं हम एमएस वर्ड, एमएस वर्ड कर देते हैं। यहाँ पे दे रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ कंप्यूटर, कंप्यूटर है, कंप्यूटर हो गया ये आपका। ठीक, अब दे रहा ऑथर नेम, ऑथर नेम यहाँ पे कर देते हैं हम, यहाँ पे कर देता हूँ ऑथर नेम अमन बाबू, अमन बाबू को मैं ऑथर कर देता हूँ। मैनेजर के नाम दे देता हूँ मैं डीके के नाम से मैं कर देता हूँ डीके वीडियोज, डीके वीडियोज के नाम मैनेजर के का नाम कर देता हूँ। कंपनी में कर देता हूँ आईटी जॉब, ये हो गया आपका। कैटेगरीज का मैं कर देता हूँ सीएस कंप्यूटर साइंस हो गया। कीवर्ड कह रहा है कि इसके बारे में कुछ लिखना है तो कुछ टाइप कर देते हैं, कुछ भी कमेंट्स करना है तो कुछ भी कमेंट कर देते हैं। कमेंट इसमें लिख देता हूं मैं वेरी नाइस, वेरी नाइस कर देते हैं इसमें हम। ठीक, कमेंट मैंने कर दिया। हाइपर लिंक लिखना है तो उसके अंदर आप यहाँ पे हाइपर लिंक पे जाके www.itjob.com ये मैंने कर दिया इसके अंदर। ठीक, ये हो गया आपका। इसको हमें सेव करना होगा। जैसे आप सेव करेंगे फिर आप आएंगे यहाँ पे, अब हम आते हैं यहाँ पे ठीक इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ पे आएंगे क्विक पार्ट्स पे, ये आपका डॉक्यूमेंट पार्ट यहाँ पे दे रहा है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, इस पे जब आएंगे आप इसको अब क्या कर देते हैं अनसेलेक्ट कर देते हैं। अब इसका हमें यहाँ पे मान के चलिए यहीं पे हमें यहीं पे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहीं पे जितना सारा जो वहाँ पे हमने उसके अंदर फिलअप किया है हम चाहते हैं यहीं पे देखना उसका, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं कर्सर को, क्विक पार्ट्स पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, टाइटल लिखा था ना, तो हम चाहते हैं टाइटल जो लिखे थे उसको आ जाए। देखिए टाइटल मैंने लिखा था क्या चीज, एमएस वर्ड, ये आ गया आपका। फिर इंटर करते हैं, इसको हम ले लेते हैं ना, फिर हो गया इंटर करते हैं। फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पे, इसके बाद हमने क्या लिखा था, सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट क्लिक कर लेता। सब्जेक्ट क्या लिखा था मैंने, कंप्यूटर लिखा था। देखिए कंप्यूटर आ चुका है। फिर आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पे, कमेंट मैंने कुछ किया था, कंपनी के नाम लिखा था, कंपनी देखिए नाम आ जाएगा आईटी जॉब, ये हो गया आपका। ठीक, फिर इसको हम इंटर कर देते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ये आ गया ना आपका, इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आ गया। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आपका यहाँ पे दे डॉक्यूमेंट वाले में कमेंट मैंने कुछ किया था, ईमेल लिखा था, फॉक्स लिखा था, यहाँ पे कीवर्ड लिखा था, मैनेजर के नाम में लिखा था, मैनेजर में डीके वीडियोस देखिए, यहाँ पे जो मैनेजर का नाम है, जो यहाँ पे जो कंपनी का नाम है, ये सब आ जाएगा। तो जो ये आपका क्विक पार्ट्स है ना, इसके डॉक्यूमेंट जितना सारा आप यहाँ पे इन्फो में जो इतना सारा ऑप्शन क्लिक किए रहेंगे, प्रॉपर्टीज का चेंज किए रहेंगे, मतलब जितना डिटेल्स उसके अंदर फिलअप किए रहेंगे, वो क्या कर सकते हैं आप इसके क्विक पार्ट्स के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर आकर क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको देख सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका फाइनल। अगला आपका ऑप्शन दे रहा है फाइंड, जो भी आप इसके अंदर चाहते हैं फाइंड करना, फिलअप करना, बार कोड बनाना है, यहाँ पे देखिए बार कोड क्लिक करना है, यहाँ पे हो गया आपका। यहाँ पे बेरा बार कोड किसका बनाना है, बार कोड का, यहाँ पे आईडी यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे जो इसका साइज जीबी कोड होगा उसको क्लिक करना होगा, यहाँ पे बार कोड हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे हम इसका फिलअप FCI ID मार्क देते हैं, AK शर्मा डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक, कोड डाल देते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आएंगे हम देख लेते हैं फिलअप करके क्या होता है इसके अंदर। ये आते हैं, इसमें हम क्लिक करते हैं, ये हो गया 0018 हम कर देते हैं और ओके करते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पे दे रहा है जीपी कोड नॉट वैलिड, कि जो आपका जो जीपी कोड है ना वो क्या है, नॉट वैलिड, मतलब वैलिड नहीं है। तो आप चाहें तो इसके मदद से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं जो कुछ भी इसके अंदर डेट एंड टाइम चाहते हैं तो डेट एंड टाइम आ जाएगा। इसका देखिए फ्राइडे चाहिए तो फ्राइडे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे जो भी आपका डेट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसानी से इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके मदद से क्या कर सकते हैं आप आसानी से कुछ भी डेट वगैरह चाहें तो यहाँ पे मतलब क्विक पार्ट्स की मदद से, यहाँ पे फाइंड की मदद से कुछ भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है बिल्ड बुक्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आइए आप इस चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्विक पार्ट्स पे, यहाँ पे दे रहा है ब्लिंड बुक्स, यहाँ पे दे रहा है ना। अब इसके अंदर जितना सारा मैंने एडमी में जितना लिखा था, वीडियो प्रोवाइड जो लिखा था ना, इसको आप चाहें तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं।
इसमें एडिट करना है कुछ भी, देखिए जितना मैंने प्रॉपर्टी लिखा था ना इसके अंदर कुछ भी एडिट करना है तो क्या कर सकते हैं आप इसमें एडिट कर सकते हैं। जो कुछ भी चेंज करना है इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे इक्वेशन डालना है तो इक्वेशन डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखा उसको चेंज करना है, मतलब यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ओके कर देंगे यहाँ पे, ठीक। अगला ऑप्शन यहाँ पे यस कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे गैलरी में आएंगे तो गैलरी जो आपका है यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं। कैटेगरी जो आपको कैटेगरी यहाँ से चेंज करना चाहते हैं कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट जो आपका टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पे, इसमें आप जाके आसानी से क्या कर सकते हैं, कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप दे रहा है सेव सिलेक्शन गैलरी। इस पे जाइए आप, जिसमें कुछ भी इसमें सिलेक्शन किए हुए हैं इसको ओके कर देंगे। इसके बाद जहाँ पे आप इसको इंसर्ट कराएंगे, यहाँ पे जब मान चलिए यहाँ पे आप इसको इंसर्ट करा रहे हैं, यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे वीडियोज, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे वीडियोज, देखिए यहाँ पे पकड़ लिया ना, ये जैसे एंटर करेंगे आप क्या हो जाएगा, वो आसानी से आपका इसके अंदर मैटर जो भी है क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन। अगला ऑप्शन हम जानते हैं वर्ड आर्ट क्या होता है। वर्ड आर्ट की मदद से हम जानते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ भी अपने अनुसार यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पंपलेट दिया हुआ है फॉर्मेट करने के लिए। हम चाहते हैं इसमें कलरफुल यहाँ पे कुछ भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट ला लिए, इसको हम बैक कर लेते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं हम टेक प्लस अतुल डाल देते हैं 0018। ये हो गया ना। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद इसको चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। देखिए ये हो गया ना। ये मैटर तो आपको दिखाई दे टेक्स्ट वाला, इसको आप जहां चाहें सबसे ऊपर चाहें तो सबसे ऊपर रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करके इतना ऊपर कर लिए, फिर नीचे कीजिए, सबसे ऊपर करना चाहें यहाँ पे हेडिंग टाइप में तो हेडिंग कर सकते हैं। इसका थोड़ा साइज छोटा करना, छोटा कोई कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक। ये रहा आपका मैटर, ठीक। अब आप देख सकते हैं जो भी मैटर आपका क्या हो रहा है इसके नीचे हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे। तो इसके मदद से क्या कर सकते हैं आप, जो भी आपका मैटर है इसके अंदर जो आपका वर्ड आर्ट जो ऑप्शन है ना, इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट वगैरह है वर्ड आर्ट की मदद से ये कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका दे रहा है ड्रॉप कैप्शन। जो भी आपका यहाँ पे दे रहा है ना, इसके प्रोवाइड के पहले यहाँ पे पी दे रहा है ना, उसको किस टाइप देखना है, यहाँ पे देखिए इन मार्जिंग टाइप में देखना है कि इन ड्रॉपटेड, देखिए ड्रॉपेड दे रहा है, इस टाइप में दे रहा है। देखिए ड्रॉप कैप्चर ऑप्शन दे रहा है कि किस टाइप आप देखना चाहते हैं इसका। देखिए ऑप्शन यहाँ से आप उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इसका सेंटीमीटर बड़ा कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर टेक्स्ट इसको क्लिक कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, जो आपका प्रोवाइड जो ऑप्शन था वो क्या हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो आप अच्छा देखते होंगे, जब बुक वगैरह छपता है तो उसका पहला जो होता है वो क्या होता है, पहले कैपिटल में होता है, बड़ा में होता है। तो यही जो ऑप्शन है आपका ना ड्रॉप कैप के नाम से, इसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी एमएस वर्ड के अंदर जो भी हम क्या कर सकते हैं, जो भी बुक वगैरह छापना हो, चाहे पेम्पलेट छापना हो, तो उसके जो पहला चैप्टर का नाम डालना हो, चैप्टर में फर्स्ट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो रहा आपका पूरा ट्यूटोरियल जो आपका ये एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जितने सारे ऑप्शन थे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, क्लिक पार्ट्स का क्या यूज है, टेक्स्ट वर्ड आर्ट का क्या यूज है और ड्रॉप कैप्शन का क्या यूज है, मैंने इस वीडियो में आपको बताया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, और इसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए टेक्निकल अतुल को फॉलो कर लें।